हमारे इंद्रेश भैया पधारे हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे जो यहाँ कथा के यजमानगण हैं, श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप सुंदर आशीर्वचन प्रदान करें। शालग्राम क्षेत्र अष्टभू वैकुंठ में एक है, जहाँ भगवान स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में शिला रूप में भगवान विराजमान हैं। शालग्राम भगवान कैसे हैं? वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं। खंडिता स्फुटिता भिन्ना अग्निदग्धास्तते वश शालग्राम शिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। भगवान शालग्राम हाथ से छूट के गिर जामें, और कितने हो जामें? 1 से 20, तो 20 रूप भगवान के हो जाएंगे, वो खंडित नहीं होते। ये भगवान की महिमा है। और माताओं को तो खैर पूजन नहीं करना चाहिए, भाव से पूजन करना चाहिए। भोग बना करके पवा दें, तुलसी ले आके रख दें, इतनी सेवा माताओं को करनी चाहिए। भगवान की सेवा का एक नियम है। भगवान कहते हैं शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके जो कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ये लोग वो लोग दोनों बिगड़ जाते हैं। तो माताओं के लिए शालग्राम भगवान की सेवा कैसी है? हाथ जोड़ के तुलसी दल ला के रख दिया, माला बना के रख दी, भोग प्रसाद बना के रख दिया। कोई नहीं तो भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भोग लगाते समय स्पर्श नहीं करना, इतना ही, बाकी सब कर सकते हैं। ऐसा वह भगवान का दिव्य क्षेत्र है, गंडकी का तट है। और वहाँ से हमारे इंद्रेश भैया ठाकुर जी को लेकर के आए। ये तो बहुत बड़ी कृपा है आपकी, इतने सुंदर ठाकुर जी। जैसे मैं मोटा तगड़ा हूँ, मेरे ठाकुर जी मोटे तगड़े आए हैं। तो अब आपका मंगला शासन हो जाए। जय हो। लक्ष्मी श्री शालिग्राम भगवान की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, पुरुषोत्तम मास की, वृंदावन धाम की जय जय श्री हरि। मंच पर विराजमान पुराण संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। एवं व्यास मंच पर विराजमान हमारे अग्रगज एवं जिनकी सदा कृपा सब वैष्णवों पर बनी रहती है, ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज को बारंबार वंदन। उपस्थित समस्त विप्रवृंद, आचार्य वृंद एवं समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। बड़ी कृपा श्री मुक्तिनाथ धाम में कथा हुई, और 2006 में पिताजी की कथा हुई थी नेपाल में। तो वहाँ एक पंडित जी आते थे और वो रोज मुक्तिनाथ धाम के बारे में बोलते थे। तब तक हमने बद्रीनाथ के नाम सुने, तो मुक्ति या बद्रीनाथ कथा करते हैं तो एक बार मुक्तिनाथ भी करो। तो हमारे पिताजी कहते अरे लाला, वो तो बड़ो दुर्गम स्थान है, वहाँ जानो तो बड़ो कठिन है, लेकिन शालिग्राम भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। हमने पिताजी से कही अभी हम कथा ना करें, पर जादना में कथा प्रारंभ करूँगा, वही दिना से योजना बनाऊंगा कि एक बार मुक्तिनाथ में कथा करनी है। तो 2006 की बाल चेष्टा 2026 में जाके पूर्ण भई, 20 वर्ष लगे और श्री मुक्तिनाथ में कथा भई। रोज महाराज जी एक शालिग्राम जी प्राप्त होते, दैतो ना हो कोई, रोज मिल जाते। कभी गंडकी जी के तट पर मिल जाते, कभी ऊपर मुक्तिनाथ दर्शन करने जाते, वहाँ प्राप्त हो जाते, कभी विष्णु चूल्हा वहाँ एक स्थान है वहाँ जाते। रोज कथा के बाद शाम को कहीं ना कहीं भ्रमण करने निकलते, और जैसी गाड़ी थे या बाइक थे, मैंने पैदल घूमता वहीं शालिग्राम जी प्राप्त होते, और सब चक्रांकित। आपको जो शालिग्राम जी मिले हैं, ये मैं आज जब शालिग्राम जी लेके वहाँ से आया, हमारे घर में तो विराज रहे हैं, पर मन में इच्छा ही कि या अधिक मास में अपने सब प्रिय आचार्यन को एक एक शालिग्राम जी प्रदान करूँ। तो कल रात्रि आए तो आज सुबह लेके बैठो। तो इन शालिग्राम जी में वो एकांत में बताऊँगा आपको, कुछ लीलाएँ हैं। मुख्य रूप से तो शंख और चक्र दोनों दिख रहे हैं, और पीछे कई लीलाएँ हैं। आप जहाँ तरफ शालिग्राम जी को घुमा के देखेंगे वहीं आपको एक लीला दिख जाएगी, अलग अलग अवतार। तो एक बात है, पर मैं शालिग्राम जी लेके बैठो सुबह, मन में विचार करी कि आप कौन के पास जाओगे। तो फिर भाव आयो कि फ़ोन खोल के जो आचार्य चरण, या तो यूट्यूब पे या फिर अपने कोई भी सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पे जो आचार्य सबसे पहले दिखेंगे, उन्हीं के पास आप जाओगे। तो आज जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोलो तो वहाँ में सबसे पहले आपको ही एक स्टेटस मिलो जहाँ में मत्स्य अवतार के श्री रंगनाथ प्रभु के चित्र है। तो देखते ही मैंने कि अच्छा, तो आप महाराज जी के पास जाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ में जो स्टेटस है, सब जो आचार्य के फ़ोन नंबर हैं, तो वहाँ में सबसे ऊपर आपको ही आयो। तो हमने कहा ये तो आपके पास ही जाएंगे। तो फिर महाराज जी से हमने चर्चा करी, मैंने महाराज जी कोई आए हैं आपसे मिलवे। तो महाराज जी बोले शाम को आओ कथा में, और यहीं ठाकुर जी को विराजमान करो। तो बस ये लाल जी आपके काज ही पधारे हैं, ऐसी भावना है। और तो हम सबको कथा दे में, सबको अपने भाव दे में, पर आचार्यों को हम क्या दे सकते हैं? आचार्यों की जो कृपा है, आचार्यों का जो अनुग्रह है, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं? तो आचार्य जो देते हैं वही देना चाहिए। आचार्य भी ठाकुर जी ही देते हैं। शिष्यों को भी, वैष्णवों को भी
श्रोताओं को भी यही प्रयास करना चाहिए कि आचार्यों की वाणी सुन के परिपक्व होकर के एक दिन ठाकुर जी को ही आचार्य को प्रदान करो कि आपकी कृपा से हमें प्राप्त भय, हे नाथ हम ये इन्हें आपको ही देते। तो बस वही भाव से पधारे महाराज जी। हम तो महाराज जी को आज अधिक मास पे श्री शालिग्राम भगवान प्रदान करवे आए। 2 दिन के काजी वृंदावन हो, आचार्य दर्शन भी हो गए, कथा श्रवण भी है गई, और आचार्य को एक वैष्णव की ओर से एक उपहार तो नहीं कहेंगे, ठाकुर जी उपहार थोड़े हैं, ठाकुर जी तो सर्वस्व हैं, तो आज महाराज जी को सर्वस्व अर्पित कियो है। बस यही भावना है। प्रभु की बलभद्र सुभद्रा मैया की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, नीलाचल धाम की जय जय श्री। महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम। आप सबको